बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है। इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है। हाँ, देखते हैं लिखा क्या हुआ है। लिखा हुआ है जी यहाँ पे कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। यहाँ पे भी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं और इनको हमने कंप्लीट फैक्टराइज करना है। तो चलते हैं इनकी फैक्टराइजेशन की तरफ, इनके सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है जी। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है। लिखा है पार्ट ए में -a² + 2a + 35। तो मेथड इसका भी वही है। हमने फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को -1 को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट टर्म के साथ -1 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी -35। -35 के जब हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो डेफिनेटली इनमें से एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव फैक्टर होगा। तो उन दोनों का जो है वो डिफरेंस हमने लेना होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और नेगेटिव तो उनका डिफरेंस ही आता है और हमारे पास 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 7 5 35 दो ऐसे इसके फैक्टर्स हैं 7 और -5 के, जिनका डिफरेंस जो है वो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 2 आ जाता है। तो यहाँ पे हम अब अपना मल्टीप्लिकेशन फ्रेम डिज़ाइन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन फ्रेम में हमारे पास आ जाएगा जी फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें फर्स्ट टर्म -a², लास्ट टर्म 35। यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं और इनके साथ मिडिल टर्म का जो वेरिएबल है a वो आएगा। यहाँ पे -5 और a आएगा। अब यहाँ पे -a² है, यहाँ पे इसके फैक्टर्स राइट करते हैं। यहाँ पे a और यहाँ पे -a आ जाएगा, क्योंकि a को हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो 7a आए तो डेफिनेटली a को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा। 7 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है 35 है तो डेफिनेटली 5 से मल्टीप्लाई करके 7 5 ज़ार 35 आएगा। a को -a से मल्टीप्लाई करने से -a², 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 35 आ जाएगा और बाकी टर्म्स जो हैं वो भी आ जाएंगी इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से। तो ये हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा a + 5 और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा जी -a + 7। तो ये हमारे पास इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जी पार्ट बी पे। पार्ट ए के बाद पार्ट बी में हमारे पास है -3b² + 76b और आगे आ जाएगा हमारे पास -25। फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरह से फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को -3 को हमने मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म के साथ और आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस और 25 3 75। ये हमारे पास साइंस को भी मल्टीप्लाई करके नंबर को भी मल्टीप्लाई करके 75 आ गया। उसके बाद हमने 75 के पेयर्स फाइंड आउट करने हैं या फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिनका सम हमारे पास 76 आ जाए। तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे 75 के फैक्टर 75 1 75 दो ऐसे फैक्टर्स होंगे कि जिनका सम हमारे पास 76 आ जाएगा। तो ये फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। फिर अब हम यहाँ पे अपना मल्टीप्लिकेशन फ्रेम डिज़ाइन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन फ्रेम में हमारे पास जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ पे -3b², लास्ट में -25। यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसके फैक्टर्स में से 75 और वेरिएबल मिडिल टर्म वाला यानी कि b, और इसी तरह से यहाँ पे भी 1b यानी कि b आ जाएगा। अब हम यहाँ पे नंबर राइट करेंगे कि जिनका जो है वो जिसको किसी से मल्टीप्लाई करें 75 आ जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम अगर 3b पुट करते हैं तो 3b को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 3b को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो
3b को 25 से मल्टीप्लाई करने से 75 भी आ जाएगा। 25 3 75 बी। 25 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास -25 आ जाए तो डेफिनेटली उसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -25 आ जाएगा। इसी तरह से 3b को नंबर से किसी से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास -3b² आ जाए तो यहाँ पे -b आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, ये हम राइट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास 3b और -1 आ जाएगा, और दूसरा फैक्टर हमारे पास यहाँ पे -b + 25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सी पे। सी पार्ट में भी हमारे पास इसी तरह से है। यहाँ पे है जी 4c² और +10c और +4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखते हैं कि इन सब में फैक्टराइजेशन का जो है वो ये भी रूल है कि अगर सारी टर्म्स सेम नंबर से डिवाइड हो तो उसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो 4, 10 एंड 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आते हैं, जैसे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2c²। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 10 होता है, तो 10c आ जाएगा साथ। यहाँ पे हम सी लिखना भूल गया हूँ मैं, ये सी आ गया हमारे पास। फिर +4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमने इसको कॉमन ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने करना है वो उसी तरह से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरह से फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2 कॉमन ले लिया हुआ है, तो बाकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है विद इन ब्रैकेट्स उसको उसी तरह से डील करेंगे जिस तरह से ऊपर वाले क्वेश्चन को हम डील करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइंस को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे कि जिनका सम हमारे पास मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 5 आ जाए। तो 4 = 4 1s are 4। चूंकि इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं हो, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, इसलिए कहीं पे भी हम माइनस का साइन यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। इन दोनों का सम हमारे पास 5 आता है। यहाँ पे हम अपना फैक्टर ट्री डिज़ाइन करेंगे, सॉरी फैक्टर ट्री कह रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन फ्रेम डिज़ाइन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन फ्रेम में फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म आ जाएगी फर्स्ट बॉक्स में लास्ट टर्म आ जाएगी। यहाँ पे फैक्टर और यहाँ पे भी फैक्टर आ जाएगा विद वेरिएबल ऑफ द मिडल टर्म। तो 2c को हम मल्टीप्लाई कर इसके फैक्टर्स राइट करते हैं। यहाँ पे 2c और यहाँ पे c आ जाएगा, 2c² हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4c। 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रहेगा, तो डेफिनेटली वो नंबर 1 है। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ये आ जाएगा जी 2 × ये बन जाएगा 2c + 1, 2c + 1 आ जाएगा, और इसी तरह से ये हमारे पास c + 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ जाएगी। आगे चलते हैं सी के बाद पार्ट डी पे। तो डी पार्ट में हमारे पास आ रहा है जी यहाँ पे 5d² और -145d, और लास्ट पे हमारे पास आ रहा है जी +600। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये सारी टर्म्स जो हैं इनमें से 5 ये सारी की सारी 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए 5 हम कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें से। तो ये बन जाएगा d² -5 2s are 10, ये 10 इसमें से डिवाइड हो जाएगा, 4 कैरी 45 बन जाएगा। 5 9s are 45, ये 9 आ जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा -29d। उसके बाद आ जाता है जी प्लस। अब ये 600 को 5 से डिवाइड करना है, तो पहले 6 को करते हैं, 5 1s are 5, 1 कैरी आ जाएगा, 1 यहाँ पे 10 बन जाएगा, 5 2s are 10 और 5 0s are 0। तो इसके लिए अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो सबसे बेस्ट है कि आप उससे डिवाइड कर लें, या फिर आप जो हैं वो डिवीजन प्रोसेस कर लें अगर आपको यहाँ पे कोई मसला हो रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब उसी तरह से फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि हम करेंगे जी यहाँ पे 1 को 120 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 120। अब हमने यहाँ पे 120 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 120 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिनका हमारे पास सम 29 आ जाए, क्योंकि इनके में से किसी के इस यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है इसमें, तो इस वजह से जो सम है जो हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं उनका वो 29 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम
ट्राई करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स। जैसे अगर हम 2 और इसके फैक्टर्स 1 एंड 120 भी आते हैं, लेकिन उनका सम जो है 29 नहीं आता। इसी तरह से यहाँ पे इसके फैक्टर्स 2 एंड 60 भी आते हैं, लेकिन उनका सम भी ये नहीं आता। इसके बाद जो है वो 3 से भी ये डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है। 4 से अगर हम करते हैं तो इसके फैक्टर्स आ जाते हैं जी हमारे पास 4 एंड 30, तो उनका सम भी हमारे पास 29 नहीं आता। नेक्स्ट हम करते हैं इसके फैक्टर्स 5 एंड 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 20, ये बन जाएगा 5 4 ज़ा 20। अब यहाँ पे 5 एंड 24 ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनका सम हमारे पास 29 आ जाता है, लेकिन ये होना चाहिए -29, क्योंकि मिडिल टर्म हमारे पास -29 है, इसलिए दोनों के साथ माइनस के साइन आ जाएंगे, यानी कि -5 और -24 आ जाएंगे। ये हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन फ्रेम डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फ्रेम में हमारे पास फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। फर्स्ट वन में फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास है जी यहाँ पे d², और ये हमारे पास 120 है। ये कॉमन लेने के बाद जो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में आई है, अब हम उसको उसके मुताबिक इसकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन फ्रेम और उसी के मुताबिक इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -5d, और ये -24d आ जाएगा। d ये मिडल टर्म का वेरिएबल। अब d का डेफिनेटली d² है, तो d को d से मल्टीप्लाई करेंगे, d² आ जाएगा। अब d को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, d और -5 मल्टीप्लाई होकर -5d। -5 को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 120 आ जाए तो वो नंबर जो है डेफिनेटली हमारे पास -24 है। -24 और d मल्टीप्लाई होकर -24d भी आ जाएगा। तो ये इसकी हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। यहाँ पे हम इसके कंप्लीट फैक्टर्स ऐड करते हैं। 5 के साथ जो है ये आ जाएगा d -24, और इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास d -5। तो ये हमारे पास इसकी आ जाती है कंप्लीट फैक्टराइजेशन। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।